भगवान नारायण के शयन और प्रबोधन से चातुर्मास्य का प्रारंभ और समापन होता है। उत्तरायण को देवकाल और दक्षिणायन को आसुरिकाल माना जाता है। दक्षिणायन में सद्गुणों के क्षरण से बचने और बचाने के लिए हमारे शास्त्रों में व्रत और तप का विधान है। सूर्य का कर्क राशि पर आगमन दक्षिणायन का प्रारंभ माना जाता है और कार्तिक मास इस अवधि में ही होता है। पुराण आदि शास्त्रों में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। यूं तो हर मास का अलग अलग महत्व है, परंतु व्रत तप की दृष्टि से कार्तिक मास की महत्ता अधिक है। शास्त्रों में भगवान विष्णु और विष्णु तीर्थ के ही समान कार्तिक मास को श्रेष्ठ और दुर्लभ कहा गया है। शास्त्रों में ये मास परम कल्याणकारी कहा गया है। सूर्य भगवान जब तुला राशि पर आते हैं तो कार्तिक मास का प्रारंभ होता है। इस मास का महात्म्य पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण में विस्तार पूर्वक मिलता है। कलयुग में कार्तिक मास को मोक्ष के साधन के रूप में दर्शाया गया है। इस मास को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला बताया गया है। नारायण भगवान ने स्वयं इसे ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में बताया है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख, शांति और परम आनंद की कामना करता है, परंतु प्रश्न यह है कि दुखों से मुक्ति कैसे मिले। इसके लिए हमारे शास्त्रों में कई प्रकार उपाय बताए गए हैं, परंतु कार्तिक मास की महिमा अत्यंत उच्च बताई गई है। कार्तिक मास व्रत एवं स्नान के नियम। कार्तिक मास में जो भी व्रत आदि रखता है उसे सदा एक पहर रात बजते ही उठ जाना चाहिए। फिर स्तोत्र आदि के द्वारा अपने इष्ट देव की स्तुति करते हुए दिन के बाकी कामों को करना चाहिए। गांव अथवा नगर के अनुसार दैनिक कर्म, मलमूत्र त्याग आदि कर उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। इसके साथ ही दांत व जिह्वा की शुद्धि के लिए वृक्ष के समीप जाकर निम्न मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आयुर्बल यशो वर्च प्रजा पशु सुनी च ब्रह्मा प्रज्ञा च मेघा च त्वन्नो देहि वनस्पते। अर्थात हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, वैदिक ज्ञान, प्रज्ञा एवं धारणा शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार कहकर वृक्ष से दातुन लेनी चाहिए। दूध वाले वृक्षों की दातुन लेना वर्जित माना गया है। वर्तमान समय में दातुन नहीं मिलती तो जिस तरह व्यक्ति दांत साफ करते आया है वैसे ही करे। दांतों को विधिपूर्वक शुद्ध करके मुंह को जल से धोना चाहिए। इसके बाद कार्तिक का व्रत करने वाले को विधिपूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद नए अथवा स्वच्छ वस्त्र धारण करके तिलक लगाना चाहिए। फिर अपनी गोत्र विधि के अनुसार अथवा अपने घर के नियमानुसार संध्या उपासना करनी चाहिए। जब तक सूर्योदय ना हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। संध्योपासना के अंत में विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करना चाहिए। फिर व्यक्ति को अपनी दिनचर्या आरंभ करनी चाहिए। जैसे वह जो भी काम करता हो उस पर जाना चाहिए। मध्याह्न में दाल के अलावा शेष अन्न का भोजन करना चाहिए। जो व्यक्ति अतिथियों को भोजन कराकर स्वयं भोजन ग्रहण करता है वह भोजन अमृत तुल्य होता है। मुख शुद्धि के लिए तुलसी का सेवन करना उत्तम है। उसके बाद शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत करना चाहिए। सायंकाल में पुनः भगवान के मंदिर जाकर संध्या करके यथाशक्ति दीपदान करना चाहिए। भगवान विष्णु अथवा अपने देवता को प्रणाम करके आरती उतारनी चाहिए। प्रथम प्रहर में कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। प्रथम प्रहर के बीत जाने पर शयन करना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति 1 महीने तक शास्त्र अनुसार विधि का पालन करते हुए कार्तिक मास में स्नान दान करता है उसे भगवान का सालोक्य प्राप्त होता है।